सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा मनुष्य के जीवन की एक कैशियर की भांति, जैसे बैंक में देखिए कैशियर होता है ना, जो धन की एक सुरक्षा कहो, देख-रेख कहो, विभिन्न प्रकार की कुछ सँभालने की स्थितियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि देखिए उस कैशियर को ये सब स्थितियाँ बिना वेतन के करनी होती, उसको भी वेतन मिलता है। उस वेतन से उसका घर परिवार चलता है। लेकिन इस कैशियर की स्थिति को संसारी राजसी मनुष्य से हम कुछ दार्शनिक भाव से समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन निरंतर मृत्यु की ओर कहो, आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियाँ हैं, देखिए आप और हम एक प्रारब्ध के अंतर्गत जाति, आयु और भोग लेकर भोग का अभिप्राय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से है। आयु का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसों से है, वर्षों से नहीं, सांसों से। क्योंकि आपकी दिनचर्या सात्विक है, राजसी है, तामसी है। अलग-अलग स्थितियों में फिर वो सांसों की गतियाँ अलग-अलग बन जाती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना गियर वाली, पहले गियर में कुछ और गति होती है, दूसरे गियर में कुछ गति बढ़ जाती है, तीसरे गियर में और गति बढ़ जाती है, चौथा, पाँचवाँ। देखिए, शाब्दिक स्तर पर जब-जब हम कोई उदाहरण देते हैं, तो उन स्थितियों को उतने अंश में ही आप पकड़िए कि बात शास्त्रों की समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। प्रशंसा के लिए नहीं कहते, प्रशंसा के लिए सत्वगुण की, यानी कि सत्संग करो। देखिए, लोग सत्संग की स्थिति को वृद्धावस्था से जोड़ते हुए कुछ भ्रमयुक्त स्थितियाँ स्वयं ही बना लेता है। देखिए ना, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे चेहरे पे प्रकाश होने के कारण ही आप उस चेहरे को देख पा रहे हो। यदि ये प्रकाश नहीं हो, प्रकाश का अभिप्राय सत्वगुण से है। प्रकाश का अभिप्राय एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञान से है। बिना ज्ञान के देखिए आप और हम अपने परिवार में ढाई 3 वर्ष के बच्चों को भी स्कूल में प्ले स्कूल में भले ही जो भेजते हैं किस लिए? कि उनकी बुद्धि का विकास हो। बच्चे में नई-नई जानकारियाँ या शिक्षा का एक शुभारंभ जो भी स्थितियाँ हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य इन सभी स्थितियों के प्रति जागता नहीं। तो जागता है तो धन के प्रति जागता है, धर्म के प्रति जागता ही नहीं। धर्म का अभिप्राय सत्व गुण से है, धर्म का अभिप्राय उस विचार से है, उस वृत्ति से है, उस सोच से है, उस क्रिया से है, जिसके अंतर्गत आप अपनी क्रियाकलापों को कुछ ऐसे करते हो कि आपका अपना व्यक्तिगत जीवन भी सुखमय बीते और समाज के अन्य मनुष्यों का भी जीवन सुखमय बिताने में आप अपना सहयोग दें। सर इस धर्म की स्थितियों को हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुक जाओ, हरी बत्ती आने पे चलो। क्योंकि जब आप हरी बत्ती पे चलते हो तो वो स्थिति तो तभी बन पाती है जब अन्य वाहन चालक
अपनी-अपनी लाल बत्ती पे रुक जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? एक व्यवस्था के अंतर्गत एक सहयोग की स्थितियाँ और यही व्यवस्था तो देखिए प्रकृति आपको में देती है। और प्रकृति की व्यवस्था को समझने के लिए शास्त्र हैं, शास्त्रों को समझाने के लिए गुरु हैं। इन सभी स्थितियों का तालमेल जीवन में बिठाना होता है। जीवन को एक संतुलित बनाना होता है, एक आदर्श जीवन जीना होता है। यदि आप और हम जीवन भर राजसी स्थितियों में रहते हुए छलांगे लगाते हैं, अधिक से अधिक धन कमाने की जो एक प्रक्रिया आज वर्तमान युग में बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, यानी कि आपके हमारी भोग इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं। भोग इच्छाएँ आज 24/7 की स्थितियों में नाचने लगी। उन भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही एक अधिक से अधिक धन कमाने की जो एक प्रवृत्ति है। देखिए शास्त्र पुरुषार्थ के लिए, लाभ कमाने के लिए तो मना नहीं करता, वो तो आवश्यक स्थिति है। आपको अपना व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, घर परिवार की ज़िम्मेदारी है, समाज के प्रति आपके कुछ दायित्व हैं, इस प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति भी आपके कुछ दायित्व हैं। इन स्थितियों को मनुष्य तभी समझ पाता है जब वो ब्रह्मांड की संरचना को एक साधारण रूप से, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि गीता में कि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों का जो ज्ञान है, वो बहुत ही गुणतम ज्ञान है और शास्त्र शुद्ध रूप में बार-बार कुछ न कुछ संकेत देते हैं, समझाते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो, निंदा के लिए नहीं कहा गया। निंदा के लिए तमोगुण की स्थितियाँ हैं और तमोगुण की भी निंदा उस स्थिति विशेष में है कि जब आप एक निषेधात्मक स्थितियाँ, अब देखिए हरी बत्ती पे चलने की निंदा नहीं, लाल बत्ती होने पे जो मनुष्य भागते हैं, चलते हैं, अव्यवस्था बनाते हैं, उसकी निंदा है। इसीलिए कानून उस अपराधियों के लिए एक सजा की स्थितियाँ, चालान की स्थितियाँ और भी देखिए अलग-अलग स्थितियाँ हैं। एक प्रकृति भी जो मनुष्य अपने जीवन में प्रकृति की व्यवस्था को एक पीड़ा देता है। देखिए, आपको जीने का अधिकार है, तो अन्य मनुष्यों को, चाहे वो परिवार के हों, गली-मोहल्ले के हों, शहर के हों, देश के हों, चाहे अन्य देशों के हों, उनको भी जीने का अधिकार है। ये प्रकृति देखिए प्रकृति में ये जो अलग-अलग देश बने, ये तो आपने हमने बनाए हैं। परमात्मा ने तो आपको में ये सृष्टि, जीवन जीने की, ये प्रकृति का खेल कहो, देखिए 3 गुण अनादि काल से एक क्रम में आते आए हैं। इस समय विशेष में जब ये मैं वीडियो में कुछ शाब्दिक स्तर पर बोल रहा हूँ, इस समय विशेष को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से लिया जाता है। ब्रह्म का अभिप्राय उस निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति से लिया जाता है, जो इस माया को गतिशीलता, क्रियाशीलता देती है। देखिए राजसी मनुष्य साधारण स्तर पर माया को ही एक विशेष स्तर पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही अक्सर कभी-कभी आप और हम अपनी गर्दन ऊपर करते हुए क्या कहते हैं? आकाश। जबकि आकाश की स्थिति तो दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे सब स्थितियों, शास्त्रों में कहा गया आकाश से ही वायु की उत्पत्ति होती है। वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की।
ये सब स्थितियाँ मनुष्य को साधारण स्तर पर भी तभी समझ में आती हैं, जब वो सत्वगुण का संग करता है। और सत्वगुण का संग वही मनुष्य करता है, जो अपने रजोगुण को बिगड़ने नहीं देता। आज इस संसार में रजोगुण बिगड़ता जा रहा। आपके हमारे जीवन में लोभ वृत्ति, धन एकत्रित करने की जो एक प्रवृत्ति है, वो छलांगे लगा रही, जिसके फलस्वरूप वो संग्रह वृत्ति, अब संग्रह वृत्ति एक तामसी स्थिति है। पदार्थों का संग्रह करना, धन का संग्रह करना, और भी देखिए, जिन-जिन पदार्थों की आप अमर्यादित स्थितियों में एक संग्रह करते हो, वो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। को खाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के साधनों का सदुपयोग करता है। जैसे बैंक का कैशियर धन को संभालता ही है। उसको सँभालने में ही उसके जो कार्य के जो 8, 9, 10 घंटे होते हैं, वो उसी में ही बीत जाते हैं। इस स्थिति विशेष को आप अपने जीवन से, राजसी स्थितियों से यदि मात्र एक उदाहरण के रूप में लेते हो, देखिए कैशियर के पास लाखों, करोड़ों और कहीं-कहीं कुछ बैंक की ऐसी शाखाएँ भी हैं, जहाँ अरबों रुपया रखा होता है। लेकिन उस रखे हुए धन का उस कैशियर को एक देखभाल करनी होती है। चाहे वो गिनने की स्थितियाँ हों, जैसे-जैसे कुछ अलग-अलग ग्राहक आते हैं, जो भी देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत। हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है कि जो मनुष्य राजसी स्थितियों में धन एकत्रित करता जाता है, उस इकट्ठे किए गए धन को, चाहे वो देखिए सोने के रूप में हो, शेयर बाजार की स्थितियाँ हों, चाहे अधिक से अधिक इमारतें खरीदने की स्थितियाँ हों। देखिए, इन सभी स्थितियों को प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने जीवन का समय लगाना पड़ता है। जो मनुष्य इन सभी निवेशों में लगा होता है, वो वकीलों के पास, सीए के पास और भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियों में अपना समय लगाना पड़ता है। उस धन को उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए को अपना जीवन खपाना पड़ता है। जैसे कैशियर उस सँभालने में उस धन का उपयोग मात्र उतना ही कर सकता है जो उसको वेतन के रूप में बैंक द्वारा एक वेतन धनराशि जो भी निश्चित है, वो भी जितनी भी सुविधाएँ हैं, वो केवल उसका ही अधिकारी होता है। ठीक प्रकृति में आप और हम जितना-जितना कर्म शास्त्र सम्मत स्थितियों में करते हैं, बस उतने पुरुषार्थ पर जो प्रकृति के साधन है, देखिए इस धन का तो कोई प्रत्यक्ष कोई उपयोग नहीं है। इस धन से केवल आप पदार्थ खरीद सकते हो और पदार्थों की भी क्या स्थितियां हैं, या तो आप खा सकते हो या उन पदार्थों को दूसरों को, चाहे वो निर्बल मनुष्य हो, प्रकृति के अन्य जीव हो, उनको दे सकते हो, यानी कि दान कर सकते हो, परोपकार के कार्यों में लगा सकते हो। यदि इन सभी स्थितियों में आप नहीं गुजरते, तो उस पदार्थ की एक अंत कहो, वो निश्चित है। पदार्थ खराब हो जाते हैं, धन यहीं पड़ा-पड़ा रह जाता है। देखिए, आपकी हमारी आयु है,
जीवन की एक निश्चित स्थितियाँ हैं। ये युवावस्था निरंतर एक रहस्य की ओर जा रही है। प्रौढ़ अवस्था कब आ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता। प्रौढ़ अवस्था के बाद कब वृद्धावस्था आ जाती है, कभी आपको हमें साधारण परिस्थितियों का अभिप्राय जब आप धन की ही स्थितियों में अपना जीवन बिताते हो, तो वृद्धावस्था की स्थितियाँ आते-आते, गुज़रते-गुज़रते कब मृत्यु की अंतिम स्थितियाँ आ जाती हैं और कोई भी निमित्त मात्र कारण बन जाता है, तो फिर ये स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही ये धन को हो, पदार्थ को हो, एक मानव प्रतिष्ठा की स्थूल शरीर के स्तर पर भौतिक उपलब्धियाँ, विभिन्न प्रकार की जो स्थितियाँ आ पर हम अपने जीवन में संजोते हैं, वो मृत्यु की एक स्थिति विशेष के साथ ही समाप्त समझी जाती। तो ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर की अंतिम सांस निकलते ही कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ अपने कर्मों के रूप में, संस्कारों के रूप में जैसी-जैसी स्थितियाँ बना डाली थी, उस बनी हुई कर्माशय की संस्कारों की स्थितियों के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। यानी कि जैसे कैशियर वो धन को सँभालता ही रहता है, ठीक आज संसार में आपकी हमारी परिवारों में, रिश्तेदारियों में और भी समाज में कुछ ऐसी स्थितियाँ देखिए समाज में चाहे कोई आप बड़े से बड़ा उद्योगपति की भी स्थितियाँ देखो, फ़िल्मी जगत का चाहे कोई सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे राजनीतिक गलियारे में कहीं भी ऊँचे से ऊँचा पद राष्ट्रपति जी का हो या प्रधानमंत्री जी का हो, ये सब उपलब्धियाँ मृत्यु के साथ समाप्त समझी जाती हैं। लेकिन उस धन को बनाने में या जो स्थितियाँ देखिए आप कानून का भी जब उल्लंघन करते हो धन संग्रहित करने में, भले ही यहाँ की व्यवस्था में किसी भी यंत्र-तंत्र का अभिप्राय चाहे वकीलों की, चाहे सीए के द्वारा किसी भी प्रकार की आप स्थितियों से बच भी जाएँ, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य ना तो अपराध से बच पाता है और ना ही पाप कर्मों से। अपराध का अभिप्राय सरकारी आदेशों से है। शास्त्रों का अभिप्राय शास्त्र तो बार-बार कहते हैं ये करो, ये मत करो। ये तो भीतर से आपकी हमारी आत्मा का भी ऐसे ही कुछ संकेत आते हैं। जब आप किसी को भी धोखा देते हो, झूठ भी बोलते हो, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। छीना-झपटी की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तामसी स्थितियाँ हैं, नैतिक स्थितियाँ हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, ये आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी-जैसी स्थितियों में आप क्रियाएँ करते हो, उसका कर्मशय बनता है। उन क्रियाओं का जो आप सकाम भाव से करते हो, फल पाने की इच्छा के मद्देनज़र करते हो। उस कर्माशय के साथ-साथ संस्कार बनते हैं। अब देखिए आप कोयला उठाओ और उठाकर दोबारा फेंक दो। उठाने और फेंकने में तो देखिए कोयले की स्थितियाँ आप समझ ही सकते हो। लेकिन आपके हमारे हाथों में कुछ काले निशान पड़ जाते हैं। निशान कहो, प्रभाव कहो, वो एक संस्कार
स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। मानसिक स्तर पर देखिए, आप जागृत अवस्था में या तो क्रियाएँ करते हो या मानसिक स्तर पर चिंतन करते हो। इन 2 स्थितियों में कहीं न कहीं देखिए, जब-जब सकामता होगी तो कर्माशय और संस्कार दोनों बनती हैं। जब-जब निष्कामता होगी तो कर्माशय नहीं बनेगा, संस्कार बनेगा। मानसिक स्तर पर आप और हम जितनी भी योजनाएँ भी बनाते हैं, उनके भी संस्कार बनते हैं। इन सभी स्थितियों को समय के रहते, जीवन के रहते यदि आप समझ जाते हो, तो ये जीवन की एक सार्थक स्थितियाँ हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य हानि पसंद नहीं करता, दुःख पसंद नहीं करता, क्योंकि हानि ही दुःख देती है। और शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहती है, रजोगुण, तमोगुण दोनों गुण बाँधते हैं। उन 2 गुणों में रजोगुण तमोगुण से अच्छा माना गया है। लेकिन रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। शास्त्र बार-बार कहते हैं। हाँ, तो इनको तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। अब 1 का सिक्का, 10 का सिक्का और 100 के नोट, आप स्वयं इनके महत्व को समझ सकते हो। जब आर्थिक स्तर पर आप समझ सकते हो, तो आपको आध्यात्मिक स्तर पर भी समझना हो। आध्यात्मिक स्तर पर स्थितियाँ आध्यात्मिक उन्नति की तभी बनती हैं, जब धर्म की मजबूती होती है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण का अभिप्राय एक लाभदायक स्थितियों से है। जबकि रजोगुण की स्थितियां होते ही मन बुद्धि में लोभ जागृत होता है, और तामसी स्थितियां बनते ही संग्रह वृत्ति छलांगे लगाती है। सभी शब्दों को आपने तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझते हुए इस कैशियर शब्द जिस पर आज हम चर्चा को एक दिशा दे रहे हैं, क्योंकि संसार में अक्सर आपने देखिए संचार माध्यम द्वारा आप सुनते ही हो कि अमुक अमुक मनुष्य मरने के बाद इतने करोड़ छोड़ गया। ऐसा आज तक कभी सुनने में नहीं आया कि इतने करोड़ वो साथ ले गया। एक बार पीछे हमने एक वीडियो बनाया था, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव यहीं से प्रकृति से लेता है, उपयोग करता है, साथ नहीं ले जा सकता। उस ब्रह्मांड की स्थितियों को ही हमने देखिए, बैंक्वेट हॉल की जो प्लेट सिस्टम है, उनका भी तो आकलन है कि मनुष्य उस प्लेट में 1 बार, 2 बार, 10 बार अधिक खा नहीं सकता। और वही स्थिति हमने बफेट सिस्टम से बनाई थी कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो, बफेट की कुछ स्थितियों में आप निश्चित धनराशि देते हो। ठीक प्रकृति में भी देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको कहीं न कहीं कुछ संकेत देती हैं। बैंक कैशियर की स्थितियों को भी आप समझिए, अपने जीवन का सदुपयोग करें। मात्र पदार्थों को इकट्ठा करते-करते, धन को एक इकट्ठा करते-करते कैशियर की भूमिका मत निभाएँ। इन स्थितियों को आप जितना-जितना तर्कपूर्वक अपने जीवन में समझोगे, उतना-उतना प्रकृति की ये त्रिगुणात्मक स्थितियाँ आपको समझ में आने लगी। हालाँकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि अच्छे सात्विक मनुष्य भी इन त्रिगुणात्मक स्थितियों को समझ नहीं पाता। कर्मफल सिद्धांत की गुणतम स्थितियों को समझ नहीं जाता। उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति है। जब उस स्थिति विशेष में आप उठ जाते हो,
तो निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। ऐसी सात्विक स्थितियाँ आप भी जीवन के रहते हुए बनाएँ, अन्यथा कैशियर की भांति जो स्थितियाँ कुछ उदाहरणवश मैंने आज प्रकाश डाला है, फिर वैसी ही स्थितियों में इस जीवन से आपकी हमारी विदाई निश्चित है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक आप जितना-जितना इस पर चिंतन करेंगे, उतने-उतने गहरे अर्थ आपको भी जीवन से संबंधित समझ में आने लगे। आप पर हम स्थूल शरीर नहीं है, आप पर हम ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है। आत्मा को संसारी रसगुल्लों को कोई रुचि नहीं। आत्मा महात्मा के आनंद को ही निरंतर पाने के लिए प्रयास करती है, और उन प्रयासों में ही आपके हमारी ये जो परमात्मा की स्थितियां हैं, परमात्मा एक आनंद स्वरूप से ये प्रयास तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर साधना को हो, जो भी स्थितियां बनानी है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की आज हमारी स्थितियां चर्चा केवल कैशियर के इर्द-गिर्द कुछ प्रकाश डालने की थी, ताकि राजसी, तामसी मनुष्य, लेकिन तामसी मनुष्य तो देखिए ऐसी स्थितियों को सुनते ही नहीं। लेकिन राजसी मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझे, ताकि तमोगुण में गिरने से आप और हम बच जाएँ। अन्यथा कर्मशः संस्कार बिगड़ जाते हैं, जो मरने के बाद अधोगति का कारण। इन सभी संकेतों को ज्ञानपूर्वक समझिए, समय के रहते जागिए, ताकि दिन में राशि स्थितियां बिगड़ने ना पाए। बिगड़ी हुई राशि स्थितियां आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तमोगुण में गिराती हैं। इन सभी संकेतों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं, कि इन संकेतों से लाभ उठाते हुए आप अपने जीवन में सात्विकता, धर्म बढ़ाने की ओर सहज ही चलने लगें, ताकि मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल तो हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर जिसके लिए मनुष्य जोनी एक अवसर है, उस आध्यात्मिक उन्नति में आप और हम जितनी अधिक कमाई कार्यशरीर में शुभ संस्कारों की बना लेंगे, तो उसी के आधार पे ही अगली जोनी साधना की स्थितियां सब निर्भर करती है। इसलिए मिले हुए जीवन की जो विधाई है, वो एक नॉट आउट के रूप में, जैसे क्रिकेट प्रेमी भली-भांति जानते हैं कि नॉट आउट खिलाड़ी को ही अगले दिन खेलने का एक अवसर मिलता है। जिसने 90 अंक, 90 रन बना लिए थे, अगले दिन मात्र 10 रन बनाने पे ही उसकी एक शतक, सेंचुरी मान ली जाती है। ठीक आप जितनी साधना इस जीवन में कर लोगे, कार्य शरीर के स्तर पर, शुभ संस्कारों के स्तर पर, वही आपकी कमाई है। अगले जन्म में उस कमाई को आगे बढ़ाते हुए जैसे 90 से 100 रन पे पहुँचे हैं, ठीक उसी तरह अगला जन्म संस्कारी माता-पिता के यहाँ होता है। गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाता है, ताकि आपकी आगे की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर होती रहे, और आप और हम एक दिन मायातीत हो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन को प्राप्त। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो एक विशेष स्तर पर दार्शनिक भाव से थी, मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी समझाने में देखिए कुछ त्रुटि रह सकती है। समझना और बात है, समझाने में
कुछ कमियाँ रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी आप भाई-बहनों के समान मायापति की ही स्थिति से गुज़र रहा हूँ। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कि प्रश्नों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है, कि उनमें कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी एक आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, कुछ शॉर्ट्स की वीडियो के अंतर्गत और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।